Hi everyone, this is Dr. Amisha, your consultant dermatologist. And today I'll be taking you through the most common skin problem जो शायद आप में से कुछ लोगों को हो या कभी ना कभी हो सकता है रही हो, एक्ने और पिंपल्स। जब हमें कहीं पार्टी पे जाना होता है, कोई ओकेजन होता है, ये डेफिनेटली आ जाते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि पिंपल्स होते क्यों हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और हम इन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। नाउ आई एम श्योर कि आप लोग अपनी दादी, नानी, मम्मा के सारे नुस्खे ट्राई कर चुके हैं, अपने फेवरेट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का हैक ट्राई कर चुके हैं, मार्केट के सारे एक्नी फेस वॉश यूज हो गए हैं, बट पिंपल है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई हैव पुट अप दिस वीडियो ऑन एक्नी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। एक्नी या जिसे हम पिंपल्स कहते हैं, उसमें मेनली 4 तरह के लीजन्स होते हैं। एक होता है ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, कुछ लोगों में रेड कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, कुछ में पस वाले पिंपल्स होते हैं और कईयों में पेनफुल सिस्ट्स भी हो सकती हैं फेस के ऊपर। लेट्स गेट बिहाइंड द साइंस ऑफ इट। हमारी स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस की लेयर होती है, उसके अंदर हेयर फॉलिकल होता है। हमारा हेयर फॉलिकल के अंदर सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग रहती है। सेबेशियस ग्लैंड में से सीबम निकलता है जो हमारे स्किन बैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारी वो स्किन बैरियर की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। द डक्ट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड वो हमारी ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइपरकेरेटिनाइजेशन। हाइपरकेरेटिनाइजेशन का मतलब है सेल्स का बढ़ जाना, उसका मतलब सेल्स इतनी क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं कि जो सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है। सो द बेसिक रूल ऑफ पैथोलॉजी इज कि अगर एक ब्लाइंड सैक को जिसमें से कोई सिक्रीशंस निकल रही हैं उसकी ओपनिंग में एक ब्लॉकेज आ जाए तो वो पीछे जो है वो डिस्टेंड हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सो बॉडी में जब इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन रहती है वो भी इसके अंदर एक रोल प्ले करती है। फर्दर क्या होता है कि बैक्टीरिया, स्पेशली पी एक्निस जिसे हम बोलते हैं, वो आके इस जो सैक है, जो सेबेशियस ग्लैंड है हमारा, उसे इन्फेक्ट कर देता है। जब बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं तो वो एक एंजाइम लाइपेजेस को बढ़ा देते हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। दिस इज समथिंग विच गिव्स राइज टू इन्फ्लेमेशन फर्दर। कुछ लोगों का मानना है कि इन्फ्लेमेशन पहले आती है और उसके बाद ये प्रोसेस होता है, बट फ्री फैटी एसिड्स डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते जरूर है। सो इन्फ्लेमेशन जब उस एरिया में इंक्रीज करती है वो वहां पे रेडनेस, जो हमारे रेड पिंपल्स हैं, उनको बढ़ाती है, right? So these are main 4 factors which contribute to formation of acne. There are certain factors जो इन 4 फैक्टर्स को फर्दर इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला रहता है जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। अगर हम जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं एक्ने होने को तो वो हमारे हाइपरकेरेटिनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। हाइपरकेरेटिनाइजेशन या पोर का ब्लॉक होना जो है वो मेकअप के करके या किसी भी इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से भी ब्लॉक हो सकता है जो हमारी स्किन को सूट नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड्रोजेंस जो एक तरह के हार्मोन्स रहते हैं वो सीबम प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइट एंड स्ट्रेस, ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बढ़ जाते हैं। डाइट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और डाइट जो है वो एंड्रोजेंस को, मतलब हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल्स को भी कुछ डाइटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच एग्रेवेट आवर एक्ने, हमारी एक्ने को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। When to come to a dermatologist? I ideally would suggest कि जब आपको बेसिक ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम शुरू हुई है तब भी आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। वो कुछ बेसिक चेंजेस से ही आपकी एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको रेड पेनफुल लीजन्स हो रहे हैं, पस फिल लीजन्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल, आपको अगर फेस पे फेशियल हेयर आ रहे हैं, आपको पिंपल्स हो रहे हैं और पीरियड्स में इरेगुलरिटीज भी हो रही हैं, देन दीज माइट बी अ साइन ऑफ PCOS एंड यू शुड गो एंड सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। सो एक्ने इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। हम बोलते हैं कि एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स एक्ने को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए हमें एक्ने को जब हम ट्रीट करते हैं तो अकॉर्डिंगली ही डिफरेंट साइड्स से डिफरेंट चीज़ों को हमें टारगेट करना पड़ता है ताकि हमें एक इफेक्टिव रिजल्ट मिले। What is the treatment for acne?
यहाँ पे I'll be discussing my approach towards acne कि मैं क्या देखती हूँ और करती हूँ. So once I have assessed you, I know what grade of acne you are in and what factors I think are influencing your acne. After that, I plan out my treatment. It includes कुछ फेस वॉशेस जो स्पेसिफिकली या बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं या हाइपरकेरेटिनाइजेशन को टारगेट करते हैं, टॉपिकल मेडिसिन जो इन सब फैक्टर्स को टारगेट करती हैं, और कुछ खाने वाली मेडिसिन जो इंटरनली इन फैक्टर्स को टारगेट करके इनको बेटर कर देती हैं ताकि जो पिंपल है वो नहीं निकलता है. I also recommend dietary changes if they are needed in your particular case of acne, which can simple is to cut out on processed food. Some people they also need cutting down on dairy because dairy में क्या होता है कि the level of androgens these days is high and then it further influences our sebum production and also inflammation. So apart from that, there are basic in-clinic treatments that we do. जैसे कि कुछ treatments होते हैं जिन्हें हम chemical peels बोलते हैं. Chemical peels hyperkeratinization पे काम करती हैं, inflammation को reduce करती हैं, P. acnes को के levels को कम करती हैं, और also sebum production जो उस area में ज़्यादा है उसके levels को एकदम नीचे ले आती हैं. We can use treatments like lasers and IPL. What that does is again it reduces the inflammation, it kills the P. acnes. So everything that we treat has to work around the cause of acne. पिंपल्स यूजुअली टाइम के साथ सबसाइड कर जाते हैं, बट आई रियली बिलीव कि पिंपल्स को टाइमली ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज अगर वो स्कार्स छोड़ जाते हैं फेस पे तो स्कार्स कैन नॉट बी ट्रीटेड 100%. लेजर्स दे गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, दे markedly reduce acne scars, but if we say it can make your skin plain again, तो ऐसा नहीं होता है. A certain amount of acne scarring still stays. So always treat your acne in time so that you don't land up with scarring. I highly recommend that you make little changes to your skin routine first of all. Like basic things always helped. Basic skin hygiene maintain करना, face wash करना, moisturizer लगाना, sunscreen लगाना, drinking a lot of water because it helps in flushing out the toxins. Exercising regularly, even it's for hardly 15-20 minutes a day, it still helps. If even after making little changes in your routines, अगर आपके पिंपल जो हैं वो सेटल नहीं हो रहे हैं, I will highly recommend you to go and see a dermatologist. Acne doesn't define you. I have myself suffered from acne, and as you can see, like now I do not have any acne. So what is important is that you treat yourself and treat yourself timely. Acne goes away with treatment. It's just that patience is the key. I get patients who take treatment for sometimes 10 days, sometimes a month, and they're slow responders or they're not getting immediate results, and then they get disheartened. So it is very important you understand the science behind it, how the treatment is working, and have patience. If you like this video, make sure to like it and leave a comment in the comment section below. If you know anybody who's dealing with acne and would benefit from this information, you could share it with them. I hope this helps, and if you have any skin issues, you can consult me online on doctors.com. Thank you for watching, and I'll see you in the next video.